Hello, you all beautiful soul. वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डिवाइन टैरो बाय सैंडी। और आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए वो है पिक अ कार्ड। ठीक है, अब ये दो डेक आप देख रहे हैं। ओके, दिस वन इज़ द वन एंड द सेकेंड वन इज़ दिस। ओके, तो ये ये पहला डेक है और ये दूसरा डेक है। ओके, आप दोनों डेक को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और आप देखिए कि आप किससे रिलेट करते हैं। ओके, अब फिर हम देखेंगे कि जो स्पिरिट गाइड है वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। तो अगर आप इस वाले डेक से रिलेट करते हैं अपने आप को, तो आपका जो डेक नंबर होगा या पाइल नंबर होगा वो नंबर 1 होगा एंड दिस इज़ द सेकेंड पाइल। अगर आप इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि इससे आपका कनेक्शन बन रहा है, तो सेकेंड पाइल आपका है। ओके, तो आपने थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके देखिए कि आप किससे रिलेट करते हैं। आप फर्स्ट पाइल से रिलेट कर रहे हैं कि सेकंड पाइल से रिलेट कर रहे हैं। फाइन, देखिए आप अपने आप को थोड़ा सा आंखें बंद करके, अगर मन में कोई भी आपके कोई क्वेश्चन है, मन में कोई भी सिचुएशन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है आपको, तो आप इसमें से मतलब उसको उस सिचुएशन के लिए आप उस बारे में सोचिए और अपने क्वेश्चन को सोचिए आंखें बंद करके। फिर थोड़ी देर में आंखें खोल करके आप देखिए कि आपने किससे रिलेट किया। ओके, आपने फर्स्ट पाइल से रिलेट किया है कि आपने सेकंड पाइल से रिलेट किया है। ओके, जो भी आपको लगता है कि आप इस पाइल से रिलेट कर रहे हैं वही आपके लिए आंसर बताएगा। ओके, तो आपने आप चाहें तो थोड़ी देर पॉज कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम। अब मैं फर्स्ट पाइल पहले लूँगी, तो चलिए हम सेकंड पाइल को हटा देते हैं अभी। तो जिसने भी ये चूज़ किया है फर्स्ट पाइल को, तो मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी अब। आप अपने मन में अपने क्वेश्चन को बोलते रहिए और जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सोचते रहिए कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन को आप अच्छे से मतलब दिमाग में बिठाइए और अपने क्वेश्चन को अपने मन में रखिए। और चाहे तो आप बोल सकते हैं, मन में बोलिए अपने क्वेश्चन को और थोड़ा सा इस कार्ड से रिलेट करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या निकले हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज बियॉन्ड इल्यूजन। The second card is the lovers. Okay, clinging to the past. Slowing down. Fourth card is slowing down. Okay. Fifth card is ordinariness. आप कार्ड को बहुत ध्यान से देखते रहिए। पाइल नंबर 1, ये कार्ड्स आपके लिए हैं तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। ओके, द अनदर वन इज द आउटसाइडर। अब लास्ट हम एक कार्ड ले लेते हैं विच इज फ्रेंडलीनेस। ये है, आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप इसे देखिए, आप सभी कोई कार्ड्स दिख रहे होंगे। द लास्ट वन इज फ्रेंडलीनेस। ओके, तो देखिए फर्स्ट कार्ड आपको क्या बता रहा है। आप ऐसे किसी देखिए सिचुएशन में हैं या फिर ऐसे किसी सिचुएशन में आ सकते हैं जिसमें कि आप बाहरी चीज़ को देख रहे हैं, अंदर की चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, और मतलब जो भी आपको बाहर का दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब जो आउटसाइड से जो भी दिख रहा है वो आपको ना देख करके आपको एक इनर यानी कि अंतर मन से सोचना है, अंतर मन से देखना है आपको। तो आप देखेंगे, देखिए ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ये खुली हुई है, दिस चक्रा जो हमारे यहाँ पे चक्रा होती है वो ओपन है, वो खुली हुई है।
ओके, एक तरीके से वहाँ पे एक लाइट है। तो बियॉन्ड इल्यूजन, आपको अपना जो मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि बाहरी चीज़ को मत देखिए, अंदर जो मतलब इनर जो सेल्फ है उसको देखिए। ठीक है, कई बार हम क्या होता है बाहरी चीज़ को देख करके मतलब अलग ही एक जजमेंट बना लेते हैं। देखिए बिल्कुल उसी की तरह जैसे कि ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, हम जो एक सपना देखते हैं और एक रियलिटी होती है उसमें जो डिफरेंस होता है, ये वो चीज़ ये कार्ड ये बता रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से देखिए जो इल्यूजन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जो आप मन में विचार ला रहे हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि उसमें सच्चाई कितनी है। ठीक है, तो वो जो आप ये कहना चाहिए कि जो आप सोच मतलब बाहर आज से दिख रहा है वो आपको पता ही नहीं कि अंदर क्या चीज़ है। ओके, रियलिटी जो है यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ड्रीम और रियलिटी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक माया होती है। जब आप मतलब जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपने उसको अंदर से रियलिटी उसकी जानी ही नहीं है, तो बस वो एक माया की तरह है। और ये जो और जो रियल इल्यूजन जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी एग्जिस्ट करती है। माया जो होती है देखिए इसे कहेंगे जो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट जो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, माया उसके बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो ये कहने का मतलब ये कार्ड जो कह रहा है कि अपना अंतर्मन को खोलिए, जो चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं आप उसको देखने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि वो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि ड्रीम में ना रह के रियलिटी को देखिए। मतलब बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं हो सकता है वो चीज़ वैसी ना हो, जो रियलिटी है वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। ओके, द सेकेंड कार्ड इज़ द लवर्स। देखिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपको खुद ही ये देख पा रहे हैं कि ये कार्ड जो है मतलब एक तरीके से बहुत ही लव वाला कार्ड है और बहुत ही इमोशनल कार्ड है, जिसमें कि दो लोग बहुत ही अनकंडीशनली जैसे कहना चाहिए कि एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं ये लोग। ठीक है, तो देखिए वेरी फ्यू पीपल नो व्हाट लव इज़। 90% जो लोग हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली वो यही सोचते हैं कि सेक्सुअलिटी जो है वो लव है, बट इट इज़ नॉट। देखिए सेक्स इज़ द सीड ओनली, लव इज़ द फ्लावर एंड कंपैशन इज़ द फ्रेगरेंस। हाँ, जब प्यार आ जाता है, प्यार इतना ज़्यादा आपस में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है तो डेफिनेटली जो सेकेंड स्टेप सेक्सुअलिटी होगी। बट ऐसा नहीं है कि समटाइम्स यू पीपल समटाइम्स सब पीपल थिंक्स कि अगर हम फिज़िकली इन्वॉल्व हैं वही प्यार है, बट ऐसा नहीं है। ओके, एक तरीके से जब हम ये कहना चाहिए व्हेन योर लव इज़ नॉट जस्ट डिज़ायर, अगर आपकी कोई उस प्यार में कोई आप कुछ मांग नहीं रखते हैं, अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आप प्यार में बेगर नहीं हैं, आप प्यार में किंग और क्वीन हो सकते हैं। देखिए जो लोग मांगते हैं मतलब आस्किंग फॉर लव इज़ और मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये कार्ड ये कह रहा है कि प्यार में आपको बेगर नहीं बनना है, प्यार में आपको किंग और क्वीन बनना है। ओके, जहाँ पर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, जहाँ पे आपको कुछ डिज़ायर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, जहाँ पे देखिए जब डिज़ायर आ जाती है, जब कंडीशंस आ जाते हैं तो फिर वो प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म सा ही हो जाता है। ओके, तो एक तरीके से इस ये जो लवर्स का कार्ड है ये कंपैशन को बताता है। ठीक है, कंपैशन इज़ द हाईएस्ट फिनोमेना। तो ये जो प्यार है ये कंपैशन को ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, और अगर देखिए अगर ये पूरे हम दोनों कार्ड को रिलेट करें तो वही चीज़ दिख रही है कि आपको बाहर से जो भी दिख रहा है वो रियल नहीं है, रियलिटी कुछ और है यहाँ पर। ओके, अब ये जो कार्ड आपका आया है, ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर के सोच रहे हैं, उस बारे में आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, अभी तक परेशान कर रही हैं आपको। और मतलब ये अभी तक ये परेशानी आपकी चल रही है।
और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कुछ परेशानी कुछ लोगों को हो सकता है सिचुएशन को लेकर के हो, और कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है कि उनकी रिलेशनशिप को लेकर के रही है। कोई पास्ट में ऐसा रिलेशन रहा जहाँ पे आपने उसे ये समझ लिया कि वो प्यार था, या जो भी पार्टनर था आपका वो आपसे प्यार करता है, बट ऐसा था नहीं, वो रियलिटी आपको दिखी नहीं। आपने बाहरी चीज़ देखी और अंदर का आप नहीं देख पाए, लेकिन वो प्यार नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सेक्सुअल अट्रैक्शन थी। जो पास्ट में था वो यही बता रहा है कि वो एक सेक्सुअल अट्रैक्शन थी आप दोनों के बीच में। तो वो ये कहेंगे कि उसे प्यार तो नहीं कह सकते, तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मतलब दो लोग होते हैं तो एक तरीके से जब एक लगाव तो हो ही जाता है आपस में, बट लेकिन वो जो पास्ट में था उसको आपको इतना ज़्यादा उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वो बीत गया वो बीत गया। और ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि जो मतलब यू विल हैव टू लेट गो, मतलब आपको एक तरीके से जो चीज़ें बीत गई हैं पास्ट में उसे भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। व्हाट्स गॉन इज़ गॉन। देखिए, जो चला गया चला गया। कहना चाहिए ना कि हम प्रेजेंट में जीते हैं। ओके, हम प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट में नहीं जी सकते। हम पास्ट को लेकर के हम अगर चलेंगे तो शायद आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो चीज़ें जो हैं, अगर आप पास्ट को लेकर के चलेंगे तो आप एक तरीके से पीछे रह जाएंगे लाइफ में। तो यहाँ पे ये कार्ड जो बोल रहा है कि जो पास्ट में बीत गया उसे आप बिल्कुल भुला दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब ये फोर्थ कार्ड क्या कह रहा है। स्लोइंग डाउन। ओके, ये कार्ड देखिए, स्लोइंग डाउन का कार्ड है ये। जैसे कछुआ होता है ना, स्लो चलता है, तो ये एक तरीके से आपको यही कह रहा है ये कार्ड कि आपने कुछ सिचुएशन में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, चीज़ें जो मतलब ये कहना चाहिए गो विद द फ्लो। अगर आप मतलब कुछ भी चाह रहे हैं ज़िंदगी से, कुछ भी अपनी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में आप थोड़ा सा मतलब आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जैसे कछुआ होता है कि धीरे धीरे चाल चलता है ना, वो कहते हैं कि जो धीरे धीरे चाल चल के ही वो जीत लेता है, मतलब जीत जाता है वो। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। आप चाहें तो जैसे एक ज़िंदगी में जैसे ये चीज़ आ जाती है ना कि आप मतलब कई सिचुएशन में आपने बहुत अप्स एंड डाउन देखे। आप चाहे वो काम ही क्यों ना हो, सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, अगर काम की भी बात है, आप काम करते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जा कर के एक कहीं ना कहीं रेस्ट मतलब करना है, यानी कि अपने लिए थोड़ा समय निकालना है। अपने लिए एक ऐसा समय निकालना है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकें, मतलब अपने आप को एक स्पेस देना है आपने। तो बहुत जैसे होता है ना, ज़िंदगी की भाग दौड़ से आपको थोड़ा सा पीछे हट करके अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना है। तो ये जो स्लोइंग डाउन यही बता रहा है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को लेके आपको जल्दबाजी मत करिए। आप बहुत हर चीज़ को सोच समझ के करिए, और अभी जो टाइम है थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा इंजॉय करिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, रिलैक्स करिए। कहीं भी जा सकते हैं आप, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ना चीज़ों से दूर हो जाइए जो आपको तकलीफ़ दे रही थी। थोड़ा सा एक होता है कि ना चेंज ऑफ प्लेस अगर होता है तो भी काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, कि न्यू चेंज फील करेंगे। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड अगर इस कार्ड का मैं कहूँगी तो एसेंस इज़ एट ईज़, मतलब बहुत ईज़िली लीजिए हर चीज़ को। ठीक है, कूल हो जाइए, काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, और जो भी आपको करना है मतलब बहुत ही शांत तरीके से करिए और बहुत धीमी गति से करिए। ओके, अब देखिए ये जो कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए कि मतलब जैसे गार्डन में इंजॉय करना, ठीक है, और होता है ना गार्डनिंग करना, थोड़ा हमने टहल लिया, कुछ इस तरीके की नेचर से थोड़ा जुड़ाव है दिखा रहा है ये, कि नेचर से थोड़ा जुड़ने की बातें कह रहा है ये, कि आप जैसे मैंने कहा कि थोड़ा स्लो हो जाइए, रिलैक्स कर लीजिए, कहीं जा सकते हैं आप, थोड़ा अपना समय बिता सकते हैं आप जा कर के।
और कहीं पे भी ऐसी जगह पे जो नेचर से थोड़ा मतलब आप करीब हो जाएं तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और क्या होता है ना कि कुछ मोमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप मतलब सिर्फ अपने लिए जिएं, सब चीज़ों को भूल जाएं। कुछ अच्छा सा म्यूज़िक सुने, किसी अच्छे से पहाड़ों पे चले जाएं, थोड़ा इंजॉय करें, अकेले बैठें और अपने लिए जिएं कुछ समय जो है ना। जैसे अपने लिए अपने एक तरीके से अपने आप को गिफ्ट करिए एक अच्छा वेकेशन, कोई अच्छी चीज़। तो आप अच्छा महसूस करेंगे उस चीज मतलब पुरानी चीज़ों से निकल के आप एक नई चीज़ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक थोड़ा सा बीच में ऐसे समय निकालना चाहिए जिसमें कि आप रिलैक्स कर सकें। तो रिलैक्स करने के लिए ये जो कार्ड आपको यही कह रहा है कि थोड़ा नेचर के पास जाए। ये जैसे कि पीस और जो पीस कहना चाहिए, हैप्पीनेस कहना चाहिए, रिलैक्सेशन कहना चाहिए, वही आपको फुलफ़िल करेगी आपकी लाइफ में। जो भी जैसे गैप आ गया था वो फिर फुलफ़िल करने के लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी कि आप थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालें, रिलैक्स करें, कहीं जाएँ, एन्जॉय करें। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द आउटसाइडर। देखिए ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बच्चा है जो अंदर की तरफ है, आप ध्यान से देखिए लॉक खुला हुआ है बट उसे पता ही नहीं है। ओके, उसे पता ही नहीं है कि लॉक खुला हुआ है। ओके, ये देखिए कार्ड को ध्यान से देखिए, वो चाहे तो दरवाज़ा खोल सकता है बट उसे पता ही नहीं है। तो बिल्कुल कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम ऐसी लगती है हमें कि जैसे कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन चीज़ें इतनी ख़राब होती नहीं है, ये कुछ हमारे हाथ में भी होता है। मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही होती है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है। क्योंकि हम उस प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो जब अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दी जाता, मतलब हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो आप वही कर रहे हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बार बिल्कुल आप इस कार्ड की तरह अपने आप को आउटसाइडर समझने लगते हैं कि मतलब आपको समझ में नहीं आता, आप इतने पेन में हो हैं कि आपको कई बार चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। आपको लगता है कि मुझे कंसोल करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास कोई कंधा नहीं है रोने के लिए। बट ऐसा नहीं है। मतलब आप देखिए अपने, जैसे ये कार्ड ये कहता है अपने पैरों पे खड़े हो, अपने एक अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं। ठीक है, आपको मतलब एक अवेयरनेस की कमी है, आपको एक यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएं। ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएं, अवेयर हों, आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आप पे ही डिपेंड करता है। और मतलब ये पेन और बुरी चीज़ों से आपको डिस्कनेक्ट करने को बोल रहा है और एक अवेयरनेस बढ़ा, मतलब एक अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है। ओके, फ्रेंडलीनेस। देखिए सच ए नाइस कार्ड, लास्ट में बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ओके, देखिए जैसे वो होता है ना ब्लूमिंग ब्लॉसम, एक तरीके से अब चीज़ें जो हैं सब कुछ ठीक हो रही हैं। देखिए ये कार्ड आप बहुत ध्यान से देखिए, मतलब जैसे ना देखिए कितना कलरफुल है, जैसे ब्लूमिंग हो रही है, ब्लॉसम हो रहा है, फूल खिल रहे हैं और बिल्कुल हेवन की तरह, देखिए सच कलरफुल हेवन की तरह। और जो ये इसमें जो हवा जो चल रही है वो सिर्फ प्यार की हवा चल रही है। और ये वो प्यार है जो मतलब जो जैसे किसी का दिल प्यार से भरा होता है, वो चीज़, वो मन में जो आपके प्यार है वो उस बिल्कुल उसी की तरह ये हवा बह रही है। देखिए ये कार्ड ये कह रहा है कि जब हम किसी से हम रिलेशन में होते हैं या कोई फ्रेंडशिप होती है हमारी, या कोई सिचुएशन ऐसी है जो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन हम जब उससे अलग होते हैं, ठीक है, जब उससे अलग होते हैं तो बहुत पेन होता है, बहुत दुख होता है। तो यहाँ ये कार्ड ये कह रहा है कि उस पेन और दुख को उससे संभलने का एक ही रास्ता होता है कि जब भी आप सेपरेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से गुड बाय करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, एक दूसरे के साथ का ग्रैटिट्यूड शो करें, एक दूसरे को थैंक यू करके आप दोनों का साथ रहा इतना। और आप जब सेपरेट होते हैं तो एक बहुत अच्छे जेस्चर से गुड बाय करें, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर ये रिलेशनशिप जो है रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इफ़ यू लाइक यू नो, ज़रूरी नहीं होता है कि आप किसी रिलेशनशिप को आप मैरिज में ही कन्वर्ट करें।
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, प्यार दोस्ती के बाद रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप सेपरेट होते हैं तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि बहुत ही जैसे यू से गुड बाय विद ग्रेट ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे के साथ के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इस मोमेंट को आप बहुत ब्यूटीफुली इसको बनाइए, मतलब विद नो पेन, विद नो नथिंग, कोई बैड, मतलब मन में कोई भी इस तरीके का ग्रजेस नहीं होना चाहिए। यू सिंपली सेपरेट विद द हैप्पीनेस, विद द ग्रैटिट्यूड एंड मतलब बहुत अच्छे से, जो कहते हैं ना कि गुड बाय करना, ये कार्ड आपको ये कह रहा है। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल। आई होप कि आपने इस कार्ड से रिलेट किया होगा, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं सेकेंड पाइल ले रही हूँ। जिन्होंने भी सेकेंड पाइल चूज़ किया है, ओके, जिन्होंने भी सेकेंड ये कार्ड डेक चूज़ किया है, उनके लिए, जिन्होंने पिक किया है ये सेकेंड डेक, उनके लिए अब रीडिंग मैं कर रही हूँ। चलिए आपके लिए सेकेंड पाइल, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ओके, डियर पाइल नंबर 2, देखिए आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं, इनसे रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इन कार्ड से रिलेट ना कर पाएँ और कुछ लोग कर पाएँ। जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग ही इस कार्ड को लीजिए, अदरवाइज़ आप, मतलब हो सकता है कि आज आपके लिए वो सिचुएशन ना हो। चलिए, ओके, नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं। ओके, देखिए, ये जिन्होंने भी ये डेक चूज़ किया है, हम मैं सबसे पहले लूँगी इस कार्ड को। ओके, लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। समटाइम्स क्या होता है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। मतलब कई बार आप इतने ज़्यादा चीज़ों से, मतलब भाग दौड़ में लगे होते हैं कि आपको चीज़ों को रिलैक्स, मतलब अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ में आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। मतलब अगर आप किसी चीज़ सिचुएशन से बहुत परेशान हो गए हैं तो आप सोचिए कि देखिए, ये दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को ईजीली लीजिए, पेशेंस थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है आपको। एंड दिस कार्ड इज़ शोइंग कि जैसे आप अपनी लाइफ में जैसे थक गए हैं चीज़ों को लेकर के, अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर के, तो देखिए ये जो कार्ड आपको स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा, मतलब एक टाइम देना चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा सब चीज़ों को भूल करके ना, जैसे डे टू डे जो रूटीन होता है ना, उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए। मतलब अपने आप को ना थोड़ा उस तरीके से देखिए, बाकी सब चीज़ों को भूल करके, जो आपकी ज़िंदगी में जो भी काम है, जो भी आप करते हैं, पढ़ाई करती हो, काम करती हैं, जॉब करती हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो उसको डे टू डे जो आपकी लाइफ में जो चल रही है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए। बाकी चीज़ों को थोड़ी दिनों के लिए आपको भूलना पड़ेगा। मतलब चीज़ों को इतनी बहुत जल्दबाजी में देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मतलब चीज़ों को वैसे ही होने दीजिए जैसे चल रही हैं। ओके, अब ये देखिए, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है कि ये बता रहा है कि अगर आप किसी से कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो या एडवाइस लेना चाह रहे हैं, या जैसे होता है ना कि रोने के लिए कोई कंधा चाहिए, तो एक ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ में, या आएगा ऐसा पर्सन जो थोड़ा मैच्योर होगा, ठीक है, जो थोड़ा इमोशनली बहुत कंट्रोल्ड होगा, और बहुत मैच्योर होगा, और हर चीज़ों को बहुत समझने वाला होगा। और जैसे होता है ना कि आप भी खुद भी बहुत मैच्योर हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी उस इंसान के संग। मैच्योरिटी लेवल आप दोनों का बहुत कुछ सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हो या आने वाला है। ओके, एस ऑफ कप्स,
अब देखिए सच ए गुड कार्ड, एस ऑफ कप का कार्ड है जो कि बहुत ही इमोशनल कहना चाहिए, इमोशनल इमोशनल कार्ड है ये बहुत। और जैसे एक अच्छे चीज़ों की जो शुरुआत होती है, एक इमोशनल फीलिंग की जो शुरुआत होती है, ये वो चीज़ है। और ये कहना चाहिए कि ये जो है ये आपके पोटेंशियल को भी बता रहा है। ठीक है, कि अगर आप चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चीज़ों को बहुत समझिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। किसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो एडवाइस लीजिए। ये आपको ये भी बता रहा है कोई न्यू इमोशनल कनेक्शन बनने वाला है किसी के संग। जैसे मैंने इस कार्ड के लिए भी बोला कि हो सकता है कोई बहुत मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आए जिससे कि आपका कनेक्शन बने, एक इमोशनल कनेक्शन बनने वाला है आपका किसी पर्सन के संग जो कि मैच्योरिटी लेवल में बिल्कुल आपके बराबर होगा। तो ऐसे किसी पर्सन के संग आपका कनेक्शन बनने वाला है। 10 ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ कप्स बताता है, देखिए ये आप कार्ड देख करके ही समझ गए होंगे कि ये एक तरीके से बताता है जैसे वेकेशन को कहीं पे आप इंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, जाने वाले हैं आप, हो सकता है आप जाने वाले हों। आप जैसे होता है ना कुछ फ्रेंड्स के संग आप थोड़ा मस्ती करने, थोड़ा वेकेशन में या कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के आप थोड़ा इन्जॉय करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ठीक है, मे बी आप शायद ये भी हो सकता है कुछ लोगों का कि आप उसी पर्सन के संग कहीं जाएं जिसके संग आपका एक इमोशन कनेक्शन बन रहा है, जैसे मैंने बताया। तो जिसके संग भी आपका इमोशन कनेक्शन बन रहा है तो हो सकता है आप उसके संग थोड़ा आउटिंग वगैरह के लिए जाएं। और ये जो कार्ड है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैप्पी होम को भी बताता है। कई बार ये फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो उसके लिए भी है। ये ग्रुप और गैदरिंग, कोई आप लोग गैदरिंग कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, इन्जॉयमेंट है। और ये एक तरीके से आपकी जो फेस होगा ना, ये जो मतलब थोड़े दिन जो ये जो दिखाई दे रहे हैं कि जिससे भी आपका इमोशनल कनेक्शन बन रहा है उसके साथ जो आप बिताएंगे समय ना, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब आप हैप्पीनेस को फील करेंगे। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं विद वेयर यू आर इन योर लाइफ। जहाँ पे भी आप अपनी ज़िंदगी में हैं आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ड्रीम नहीं है आपका, ये रियलिटी में चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। और एक हैप्पीनेस आप मतलब एक कंप्लीशन फील करेंगी आप न, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप एक इस पर्सन के साथ मिल करके आप एक कंप्लीट अपने आप को फील करेंगे। तो अब ये देखिए ये जो कार्ड है क्या ये कह रहा है, अगर आप किसी दोस्तों के संग बाहर जाना चाह रहे थे या कुछ इस तरीके से वेकेशन या कुछ भी आप कोई पार्टी करना चाह रहे हैं, कहीं थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उस समय आपको हर चीज़ भूल जाइए। आप अपने काम को, या फिर आप ये सोचें कि अरे ये चीज़ें ये कैसे होगी, वो कैसे होगा, ये सब चीज़ें आप भूल जाइए। उसके बारे में आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस रिलेशनशिप में आप हो सकता है कि आप ये सोचें अपने रिसोर्सेज, मतलब कि एक सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कि एक सिक्योर मतलब होना चाहिए। ये जो रिलेशनशिप होगा इसमें मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो अभी जो टाइम फेस है तो उसमें आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं आपके वो हमेशा अच्छे बने रहेंगे, तो आपको उस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सोच करके चलते हैं कि भाई मेरे को एक सिक्योरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में, मुझे अपने रिसोर्सेज के बारे में भी सोचना है, तो मुझे एक तरीके से सिक्योरिटी चाहिए। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अभी इतना ज़्यादा आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखते हैं लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। देखिए एक तरीके से आपके मन में जो भी है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो अंदर आपके चल रहा है, वो चीज़ ये कार्ड ये बता रहा है।
ये जो कार्ड है जो ये बता रहा है कि एक इनर लाइट जो आपके अंदर है, एक तरीके से जो आप प्रकाश अपने मतलब अंदर महसूस कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसा लगता है कि यू आर द पर्सन हु इज़ वेरी केयरिंग। आपको लगता है कि मैं ज़्यादा इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आई एम द पर्सन हु इज़ मोर इन्वॉल्व, मतलब मैं ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं ज़्यादा ये करती हूँ या मैं करता हूँ। बट ऐसा नहीं है, द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मेच्योर, अदर पर्सन इज़ एन एडल्ट, और वो भी जो है बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है, ठीक है। दे मे बी एन अथॉरिटी फिगर इन योर लाइफ। ये ज़रूर है कि उसकी जो एक प्रेजेंस है, एक बहुत अथॉरिटी फिगर है वो। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है इस इंसान को पा कर के कि यू नो द मतलब एक अचीवमेंट, कि यू हैव अचीव समथिंग बिग, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि यू आर हैप्पी, मतलब आप बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत कंटेंट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। एक कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो पर्सन है वो मतलब आपका जो लेवल है वो बहुत सिमिलर है। इफ़ यू आर केयरिंग, द अदर पर्सन ऑल्सो केयरिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीनेस दे रहा है ये, ठीक है। ये जो कार्ड कह रहा है ना, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइफ को भी एक मतलब अंधकार से निकाल के एक रोशनी की तरफ लेके जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर द पाइल नंबर 2। आई होप कि आपने इस कार्ड से रिलेट किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर